नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। बाबा बाबा बाबा, एक तरफ यूपी के योगी बाबा तो दूसरी तरफ हाथरस कांड के बाबा। चारों तरफ चल रहा है बाबाओं का बोलबाला। हाथरस मामले से जुड़े बाबा की चारों तरफ इस वक्त चर्चा है। हाथरस कांड को लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं और इस मामले में अभी तक न प्रशासन और न सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई दिखती नजर आ रही है। इतने लोगों की मौत, कितने लोग घायल, इन सब के बलिदान और इनको न्याय दिलाने कौन आएगा? इसी मुद्दे को लेकर कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं हमारे दर्शकों के बीच, जिसका उत्तर देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वस्त जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। मुकेश जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, बाबा ने आखिर ये कार्यक्रम अपने आश्रम में क्यों नहीं रखा? ऐसी सभा का आयोजन क्यों? स्वाति, अभी आपने बोला बाबा बाबा और बाबा। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश का बाबा भोला बाबा। अब पिछले टाइम से जो है, समय से देखा, एक ही चर्चा चल रही है बाबा की। लोग, कहना है लोगों का कि एक बाबा ही बाबा को बचा रहा है। पहला सवाल तो ये होना चाहिए था आपका, लेकिन आपके सवाल का मैं पहले उत्तर देता हूं जो आपने किया है कि वो आश्रम में क्यों नहीं किया गया सत्संग का इंतजाम। देखो, आश्रम में हो या बाहर हो, सुरक्षा तो दोनों जगह ही करनी पड़ेगी और ऐसी सुरक्षा बाबा को करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। आश्रम में अगर इस तरह के आयोजन हों तो आसानी से जो है सुरक्षा व्यवस्था ये लोग कर लेते हैं, लेकिन बाहर इस तरह के जो आयोजन होते हैं स्वाति, उसमें सुरक्षा ये लोग इतनी बड़ी लेवल पर नहीं कर पाते, तो वहाँ प्रशासन से ये मदद मांगते हैं। और प्रशासन से जो इन्होंने मदद मांगी होगी, जो इन्होंने चिट्ठी दी होगी, तो मुझे लगता है कि प्रशासन से कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, वहाँ व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया स्वाति। नहीं, प्रशासन से चूक हुई है क्योंकि एक ये भी सुनने में आ रहा है कि जो अनुमति दी गई थी उससे लगभग 3 गुना ज्यादा भीड़ इस कार्यक्रम में एकत्रित थी। तो अब इसमें लापरवाही किसकी दिखेगी, प्रशासन की या कार्यक्रम आयोजकों की कि उन्होंने सही संख्या नहीं बताई? क्या यहाँ पे किसकी लापरवाही बताई? देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ी लापरवाही तो आयोजकों की है कि 80,000 की भीड़ की अनुमति ली और 2.5 से 3 लाख लोगों को वहां बुला लिया। जब इतने लोगों को वहां पहुंचना ही था तो प्रशासन को सही जानकारी देनी चाहिए थी। 80,000 की भीड़ को देखते हुए मुझे लगता है प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की गई वहां, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने पर जो है प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए था, जो प्रशासन नहीं हुआ समय रहते। तो गलती आयोजकों की ज़्यादा है और प्रशासन की भी उससे ज़्यादा बनती है कि इतनी भीड़ जब वहाँ पहुँच रही थी तो इंतजाम और पुख्ता किए जा सकते थे, जो नहीं किए गए स्वाति। कहीं ना कहीं मैं इस छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। जब घर में शादी होती है तो हम जानकर चलते हैं कि भाई 200 बाराती आएंगे, 200 बारातियों का खाने के हिसाब से, तो 200 की जगह हम 300 बारातियों का खाना रेडी करते हैं ताकि कमी ना हो। तो क्या यहाँ पे गलती क्या प्रशासन की है कि भाई हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर 100 लोग बुलाए गए हैं तो 200 या 150 की आप सुरक्षा का इंतजाम करके चलें? स्वाति, यहाँ तो 5 गुना लोग ज्यादा आ गए ना। आप देखिए, 80,000 लोगों की अनुमति ले रहे हैं तो 1,20,000 लोगों का इंतजाम प्रशासन चलो कर ले, यहाँ तो 2.5 लाख लोग पहुंच गए ना स्वाति। तो इतनी ज़्यादा भीड़ मैटर नहीं करता। देखिए, भीड़ कितनी भी हो, व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। जब इतनी भीड़ आ रही थी तो आयोजकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो उन्होंने कहा रहा है मुकेश जी कि आयोजकों ने जो है संख्या छिपाई है कि जो ओरिजिनल संख्या थी वहां पे एकत्रित लोगों की, उस संख्या से कम बताया। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखो स्वाति, ऐसा है, जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो बाबा को भी नहीं पता होगा कि इतनी भीड़ आ जाएगी। तो ये क्या होता है कि जो सत्संग होता है ना, सत्संग में अनुमान लगाया जाता है कि भी चलो 50,000 60,000 लोग आ जाएंगे,
लेकिन कभी कभी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जहाँ जिस घर से कहीं एक व्यक्ति को आना होता है वो पूरा परिवार आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सत्संग चल रहा था उसमें परिवार का परिवार आया हुआ था जी। तो इस तरह की भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ एक आदमी काउंट करते हैं वहाँ पे जो है 5 आ रहे हैं, तो 80,000 को अगर हम कन्वर्ट करें इस तरह से, अगर कुछ फैमिलीज बढ़ी तो इस तरह 2.5 से 3 लाख लोग पहुँच गए। ये आयोजकों को नहीं पता था कि वहाँ 3 लाख लोग पहुँचेंगे, या प्रशासन को भी नहीं पता था। अगर पता था तो इन्होंने छिपाया क्यों? कई सारे सवाल खड़े होते हैं स्वाति इसमें। आखिर ये बाबा लोग अपनी सुरक्षा के लिए तो 10 बॉडीगार्ड्स रखते हैं, पर आम जनता की सुरक्षा का क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी भाई? देखो, अच्छा सवाल है स्वाति कि ये अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे इंतजाम करते हैं, एम्बुलेंस भी रखते हैं। जब बाबा इतने बड़ा सत्संग आयोजित करते हैं तो इतना पैसा इनके पास होता है स्वाति, इतना अथाह पैसा आता है, तो 20-25 एम्बुलेंस भी वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, खुद की इनकी व्यवस्था। क्योंकि देखिए ये इनका खुद का निजी प्रोग्राम होता है और इससे इनको निजी फायदा होता है, इससे सरकार को फायदा नहीं है, इनको खुद को फायदा होता है। जब इनको खुद को फायदा हो रहा है तो स्वाति ये खासा इंतजाम करें, एम्बुलेंस रखें और व्यवस्थाएं जो होती हैं, अपने जो आयोजकों की जो इनकी टीम होती है वो उसको ये सारी और अच्छे से व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। ये सिर्फ अपनी सुरक्षा करके चलते हैं, पब्लिक को ये नहीं देखते, और इसीलिए इस तरह के हादसे स्वाति होते हैं हमेशा। आपने देखा होगा कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। यूपी में पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और इस हादसे से उत्तर प्रदेश की सरकार सबक लेनी चाहिए और उनको आगे इस तरह के हादसे ना हो जी, इसके लिए खासा इंतजाम करने चाहिए और ऐसे कुछ आदेश इन बाबाओं के लिए पारित करने चाहिए कि जो ये आयोजन इस तरह के सही तरीके से कर पाए। बाबा का एक वीडियो आया है जिसमें उसने बोला है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वो ये चाहता है तो सामने खुलकर ना आने की वजह। देखो स्वाति, अभी सारे चैनलों में, मीडिया में एक ही खबर चल रही थी 5-7 दिन से कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। अरे बाबा सबको पता है कहाँ है, बाबा आश्रम में है। ANI के रिपोर्टर को अपनी बाइट दे रहा है बाबा, तो फिर पूछने की जरूरत, फिर वही चैनल सारे क्यों चिल्ला रहे हैं बाबा कहाँ है? बाइट चला रहे हो, पता है कहाँ से आई है बाइट, बाबा कहाँ है सबको पता है। बाहर बाबा की सुरक्षा की जा रही है, वहाँ पूरा फोर्स तैनात है उनके आश्रम के बाहर। बहुत सारे भक्त उनके दर्शन करने के लिए वहाँ बाहर खड़े हुए हैं, अंदर जा रहे हैं। सब कुछ वहाँ सबको पता है, पूरे देश को पता है बाबा कहाँ है। और इस तरह की बातें हो रही हैं कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, बाबा को ढूंढ नहीं पा रहे। बाबा वहीं बैठे हुए हैं, बाबा कहीं नहीं गए, ठीक है। और उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? सवाल ये तो बड़ा सवाल है कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। FIR दर्ज मतलब FIR जो है भोले बाबा या और बाबा नारायण हरि के नाम तक है ही नहीं उस FIR में जो दर्ज की गई है, तो FIR दर्ज किसके खिलाफ की गई भाई? देखो, सवाल ये उठता है कि FIR दर्ज किसने कराई? प्रशासन ने दर्ज कराई या मरने वाले लोगों ने दर्ज कराई? अगर मरने वाले लोगों ने FIR दर्ज कराई है तो स्वाति उसमें बाबा का नाम जरूर आएगा, क्योंकि लोगों ने अपने परिवार को खोया है। प्रशासन ने अगर FIR दर्ज कराई है तो गोलमोल FIR दर्ज हुई है स्वाति। जब ये सारे लोग इकट्ठे होकर थाने में बाबा का नाम लेंगे तब ये मुकदमा बहुत मजबूत होगा स्वाति। अभी मुझे लगता है ये सब गोलमोल चल रहा है, बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वही मेरा कहना है मुकेश जी कि जैसे कई लोग बाबा से वहां मिलने भी जा रहे हैं, आश्रम में उनके दर्शन करके आ रहे हैं और बाहर पुलिस भी लगी हुई है, तो क्या प्रशासन बाबा को ढूंढने में असमर्थ है या वहां पे जो पुलिस बाहर लगी उनकी सुरक्षा के लिए लगी? आखिर मतलब है क्या मुद्दा ये? अरे प्रशासन असमर्थ नहीं है स्वाति, प्रशासन कभी असमर्थ नहीं है। प्रशासन आज चाहे बाबा को अंदर कर सकता है। प्रशासन को पता है कि इसमें जो चूक हुई है बाबा के लोगों की चूक है। और जब मुखिया, देखिए अगर परिवार में कोई गलती करता है तो मुखिया जिम्मेदार होता है, क्योंकि पूरा परिवार को चलाने वाला वो मुखिया होता है। तो इस बाबा की जो सत्संग मंडली है उसका मुखिया कौन है? बाबा है ना। तो बाबा तो मुख्य रूप से जिम्मेदार है स्वाति। पूरी घटना में बाबा की जिम्मेदारी है, और वहां से इतनी बड़ी घटना उनकी आंखों के सामने हुई और बाबा वहां से भाग गए, वहीं लोगों के बीच में क्यों नहीं रुके? सबसे बड़ा मुद्दा तो अपनी जान बचा के भाग गए। आप भगवान हो, आपको लोग भगवान मान रहे हैं, तो भगवान बन के वहां लोगों की मदद करनी चाहिए थी आपने। आप भाग गए वहां से। नहीं, कह रहे हैं कि बाबा जो है राम कुटीर आश्रम में मौजूद है, बाहर बड़ी पुलिस है,
फोर्स लगी हुई है, तो पुलिस फोर्स अब किस चीज का इंतजार कर रही है जब इस बाबा ने कांड जिम्मेदार बाबा है, पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है? बाबा के आश्रम के बाहर अगर पुलिस है तो मुझे तो ये लगता है कि पुलिस बाबा को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा है स्वाति, जिन लोगों के परिवार के सदस्य आज उनके बीच में नहीं है, उनके अंदर बहुत गुस्सा है। तो हो सकता है कोई बड़ी घटना ना घट जाए, इसलिए बाबा की सुरक्षा की जा रही है, बाबा को अंदर रखा जा रहा है और बस एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि बाबा गायब है, बाबा गायब है। अगर बाबा स्वाति गायब होगा तो वो भी प्रशासन की निगरानी में गायब होगा, क्योंकि सबके सामने ये घटना आ गई है और बाबा कहाँ है सबको पता है। उत्तर प्रदेश के बाबा को भी पता है कि कहाँ है बाबा। एक बात बताइए मुकेश जी, ये बाबा को बचाने के पीछे क्या दलित वोट बैंक की राजनीति है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। अब देखिए 5 दिन के बाद अब चैनलों पे ये आ गया कि बाबा दलित है। ठीक है, पहले 5 दिन से पहले नहीं आ रहा था कि बाबा दलित है। आज घटना जब 5 दिन 6 दिन हो गए तो अब ये घटना होगी कि बाबा दलित है। अब दलित वोट तो सबको चाहिए ना स्वाति, बीजेपी को भी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जब 4 प्रमुख पार्टियों को दलित वोट चाहिए तो क्यों बाबा को पकड़ेंगे, क्यों बाबा के खिलाफ बोलेंगे? कोई भी तो नहीं बोल रहा बाबा के खिलाफ, एक भी व्यक्ति बोल रहा है बाबा के खिलाफ। ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना मायावती बोल रही हैं, ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना बाबा बोल रहे हैं। कोई भी बाबा के खिलाफ नहीं बोल रहा। इसका मतलब क्या कि बाबा को बचाने में सबका सहयोग है। तो ये जो घटना हुई है ये हादसा है या साजिश? देखिए, घटना साजिश तो नहीं कह सकते स्वाति। साजिश होती है कि प्लान करके इस अंजाम दिया जाए। नहीं, पॉलिटिकल साजिश भी नहीं बोल सकते स्वाति। घटना तो देखिए अचानक घटी है, किसी को भी नहीं पता था कि ये हादसा इतना बड़ा हादसा हो जाएगा या इस तरह का हादसा होगा, ये तो नहीं पता था। तो क्या इस हादसे को पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट कर दिया गया, पॉलिटिकल फायदे के लिए कन्वर्ट कर दिया गया? देखो, अभी तक जितने भी लोगों के बयान आए, जितने भी प्रमुख पार्टियों के बयान आए, उसमें बयान में अभी तक जो वहाँ जैसे राहुल गांधी स्वाति घटनास्थल पे गए तो वहाँ संवेदना व्यक्त की, क्योंकि वहाँ जाके अगर कोई इस तरह की स्पीच दी जाती है तो बाद में पॉलिटिकल पार्टी जो है डिबेट करने बैठ जाती है चैनलों पर कि देखो इतने लोग मर गए, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि 5-4 दिन जितने भी दौरे हुए हैं नेताओं के, तो केवल पब्लिक की सुनी है, पब्लिक के बीच में गए हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको किस तरह से न्याय मिले, क्या हो उनके साथ, कैसे उनको मुआवजा दिलाया जाए, कैसे मतलब उनको मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी इस तरह की बयानबाजी नहीं की जा रही है कि वो दलित वोट की वजह से हुआ है या किसकी वजह से हादसा हुआ है, ये सब नहीं हो रहा है अभी। हमारे यूपी के बाबा आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कई मीटिंग की है और अधिकारियों से कहा है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, जबकि ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप बाबा के इस रवैये पर? देखो, योगी आदित्यनाथ का जो रुख है इस घटना के बाद बहुत आक्रामक रहा है। ऐसा नहीं है, प्रशासन को उन्होंने बहुत जो है खरी खोटी सुनाई है, घटनास्थल पर गए हैं, निष्पक्ष जांच की भी उन्होंने कहा है। और जितने भी उसमें बाबा के सेवादार थे जो इसमें आयोजन कमेटी में थे, उन सब की अरेस्टिंग हुई। आज भी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें। बस सवाल स्वाति एक यही उठता है कि इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें बीजेपी हारी। जो स्थानीय प्रशासन है स्वाति, वो बहुत मनमानी कर रहा है, वो बाबा के कंट्रोल से बाहर है। बाबा को फिर से अपना जो है पुराना रुख अपनाना पड़ेगा, तभी जाके वो अपनी स्थिति अच्छी कर पाएंगे और अपनी छवि को बेहतर कर पाएंगे। अभी बाबा की छवि बहुत खराब हो गई है। पिछले चुनाव के बाद से लगातार बाबा का जो है ग्राफ गिरता जा रहा है और इस घटना ने बहुत शर्मसार कर दिया है। पूरा मीडिया बाबा के पीछे लग गया है। जो बाबा बड़ी बड़ी बातें करते थे अब वो बसते दिख रहे हैं। बाबा को खुल के सामने आना चाहिए और अगर इस मामले में ये भोले बाबा अगर जिम्मेदार हैं तो इनकी गिरफ्तारी कर इन्हें जेल भेजना चाहिए और तभी बाबा अपनी छवि सुधार पाएंगे। नहीं तो बाबा की छवि पे बहुत फर्क पड़ रहा है स्वाति। आपको क्या लगता है कि लोगों का इस तरह से ऐसे बाबाओं के कार्यक्रमों में जाना विश्वास है या अंधविश्वास? देखिए, ये अंधविश्वास है। विश्वास को अंधविश्वास समझिए। लोग जो इस तरह के बाबा
बाबाओं पे विश्वास करते हैं वो अंधविश्वास है। मेरी नज़र में तो अंधविश्वास है। पता ना क्यों बाबाओं के चक्कर में लोग पड़ते हैं, क्यों उनकी पैरों की धूल के पीछे अपने आप को मरवा देते हैं, चरण के लिए छूने के लिए बेताबे होते हैं। और स्वाति, अगर इस तरह के आशीर्वाद भी अगर बाबाओं को देने चाहिए, मैं यही कहूँगा कि वो अपने आश्रम में बुला के लोगों को लाइन लगा के आशीर्वाद प्रदान करें ना। समय वहाँ आपके पास बहुत है, 5 घंटे 8 घंटे में आप इतनी सारी भीड़ को आराम से दर्शन दे सकते हो। क्यों इतना बड़ा आयोजन करके पब्लिक को अपने पीछे दौड़ाते हो? ये तो इस तरह से हो गया जैसे स्वाति बॉलीवुड का कोई स्टार हो, पब्लिक उसके पीछे भाग रही हो, पॉलिटिकल कोई स्टार हो उसके पीछे भाग रही हो। अब तो बाबा भी स्टार से कम रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं बाबा। इसके अलावा मुकेश जी कुछ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस हादसे से जुड़ा? देखो स्वाति, जो इस तरह के हादसे हुए हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हादसा है। मैं अपनी जो पत्रकारिता 20 से 25 साल से ज़्यादा मैं पत्रकारिता करते हुए बहुत सारे मैंने सत्संगों में भी गया, मैं रिपोर्टिंग करता था। तो इस तरह के जो हादसे स्वाति हुए हैं, ये जो हादसा हुआ ये बहुत ही शर्मसार हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। और इस हादसे से उत्तर प्रदेश को ही नहीं, देश के हर राज्य को सबक सीखना होगा और अपनी कोई प्लानिंग करनी होगी। राज्य में हर राज्य को एक नए प्लान के साथ इस तरह के सत्संग हों। देखिए, अगर प्रशासन से अनुमति लेता है कोई, तो प्रशासन को फिर अगर अनुमति दे रहा है तो अनुमति देने से पहले सारे खासा इंतजाम करने चाहिए, नहीं तो अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर उनके पास पर्याप्त फोर्स नहीं है तो अनुमति ना दें। बाबा अपने आश्रम में 20-20, 25-25, 30-30 बीघे के इनके आश्रम में स्वाति बड़े आराम से आयोजन कर सकते हैं। वहाँ पब्लिक को बुलाएं, अपना आयोजन करें और रात 24 घंटे दर्शन दें, खूब यश उड़ाएं अपना। इस तरह से जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके जगह जगह जाके आपने वो प्रवचन करने से क्या फ़ायदा? वहाँ बैठिए और वहाँ से अपना चैनल चलाइए, आराम से आप आश्रम दिए, आशीर्वाद दीजिए लोगों को। कौन कहता है आपको इस तरह की घटना ना हो? उसके लिए बाबाओं को अपने जो 30-30, 40, 50-50 बीघे के आश्रम है वहीं पे आके सत्संग करना चाहिए, वहीं करना चाहिए, वहीं आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। इससे दोनों लोगों को फायदा होगा। प्रशासन को भी बड़ी जिम्मेदारी से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रशासन इंतजाम नहीं कर पा रहा तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना स्वाति। अब अगर ये आश्रम में अपना प्रोग्राम करेंगे तो प्रशासन के लिए चुनौती नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वहाँ 10-20 पुलिस वाले लगा दिए जाएंगे आराम से। लगते हैं लोग वहाँ पे, अगर आश्रम में ही होता है तो शायद 70 में काम हो जाएगा। हाँ, आराम से आश्रम में करें। मैं तो यही सुझाव दूंगा सारे देश के बाबाओं को कि भैया अगर आपको सत्संग करना है तो अपने आश्रम में करिए। पहले भी सत्संग आश्रमों में हुआ करते थे, अब फिर से करिए। हाँ, जनसभा नहीं करिए, पर ये राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए। आप आराम से अपने आश्रम में प्रदान करिए आशीर्वाद। स्वाति। मुकेश जी, धन्यवाद हमारे सवालों का उत्तर देने के लिए। पर इस घटना के बाद सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि बाबा योगी के राज में आए दिन इन बाबाओं के कार्यक्रमों में भगदड़ और घटनाएं सामने आती हैं। पर इन सब घटनाओं के बावजूद भी आम जनता की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। बाबा, मिनिस्टर्स, विधायक, इन सबके साथ कितने बॉडीगार्ड्स, गनर्स रहते हैं ताकि इनका बाल विवाह का ना हो। पर हमारी आम जनता की सुरक्षा आखिर किसके हाथ? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पब्लिक एशिया न्यूज के साथ।